जय गुरु जी संगत जी। आज फिर से मौका मिला गुरु जी महाराज का गुणगान करने का और गुरु जी महाराज के सत्संग शेयर करने का। एंड एवरी टाइम सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी महाराज का तो खुद को ही इतनी ब्लेसिंग्स महसूस होती हैं एंड यू फील सो स्पेशल बिकॉज गुरु जी का गुणगान करना इन इट सेल्फ इज सो ब्यूटिफुल एंड इट्स सो प्योर कि आपका रोम रोम रोमांचित हो जाता है। एंड आई वुड लाइक टू शेयर सत्संग ऑफ आवर रिलेटिव्स। व्हेन वी यूज्ड टू गो टू एम्पायर स्टेट, वहां पे एक बार मेरी कजन भी मेरे साथ गई एंड द वेरी फर्स्ट टाइम शी बोट डाउन टू गुरुजी महाराज, जैसे ही उसने गुरुजी के चरणों में अपना माथा रखा, लेटर ऑन शी टोल्ड अस कि फ्रॉम बर्थ टिल दैट मोमेंट, जिस मोमेंट पे उसने गुरुजी महाराज के चरणों में अपना माथा रखा, एक रील की तरह पूरी उसकी लाइफ उसके सामने घूम गई। सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ वाज सच अ बिग स्टेटमेंट कि जब आप रब की दर पे आते हो तो एज वी ऑल नो कि गुरुजी महाराज को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता लग जाता है। ही यूज्ड टू से कि मैंने इसकी फाइल खोल दी। फाइल खोलने का मतलब कि ही हैज स्टार्टेड लुकिंग। Obviously, as being God, he already, he keeps track of our karmas. But जब आप खुद चल के गुरुजी महाराज के दर पे जाते हो and when he says मैंने आज इसकी फाइल खोल दी, तो वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबको एक बार में देख के आपका कल्याण करते हैं। एंड उस टाइम बिकॉज हम लोगों को इतनी डिटेल में हमको भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, एंड जब उसने हमको ये बात बोली तो इट वाज अगेन अ रेवलेशन फॉर अस एज वेल कि कैसे एक बार माथा टेकने से ही उसकी पूरी लाइफ उसके सामने एक रील की तरह चल गई। सो ऑब्वियसली जो रील उसको दिखाई दे रही थी, गुरुजी महाराज को तो डेफिनेटली दिखाई दे रही थी, एंड मच वे बियॉन्ड दैट दिखाई दे रहा। एंड मैं अपनी चाची का भी सत्संग शेयर करना चाहूंगा, उसकी ही मदर, मेरी कजन की मदर। उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ चलिए, गुरुजी महाराज के पास चलिए एम्पायर स्टेट, वहां पे उनसे ब्लेसिंग लीजिए। एंड शी वॉज रिलक्टेंट बिकॉज शी वॉज नॉट वेल। शी वॉज गोइंग थ्रू सम स्टमक इश्यूज एंड उनको काफी टाइम से, काफी महीनों से प्रॉब्लम चल रही थी, स्टमक उनका अपसेट रह रहा था। एंड शी सेड वहां जाएंगे, वहां लंगर प्रसाद होगा, एंड मैं अगर लंगर प्रसाद नहीं खाऊंगी तो वो भी जो है अवज्ञा होगी उस दरबार की। तो शी वॉज क्वाइट अ बिट रिलक्टेंट। बट हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज चलिए हमारे साथ। एंड गुरुजी महाराज तो सबको ब्लेस ही करते हैं, वहां कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां क्योर हो जाती हैं। So just don't think about all these things and please do come along with us. And finally she said, okay, I'll come along with you. और जब वो आई और उन्होंने जब वहां पे मत्था टेका, वहां पे बैठे, शब्द कीर्तन सुने, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया, and when we came back the next day she told us कि after so many days, weeks, she had such a beautiful sleep as well as in the morning she could realize that she has been cured of that stomach ailment. तो इस दरबार की ये खासियत है कि यहाँ गुरुजी महाराज आपको कुछ जताते नहीं, आपको कुछ बताते नहीं, आपको एक सुखद एहसास या एक सुखद अनुभूति तब होती है जब आपको ये रियलाइज होना शुरू होता है कि जिस चीज के लिए मैं गया था, जिस चीज की मुझे प्रॉब्लम थी, वो ऑटोमेटिकली क्योर हो गई है। बिकॉज गुरुजी महाराज का ऑरा ही ऐसा था कि उनकी ब्लेसिंग्स यूज्ड टू ओवरफ्लो। His blessing used to overflow from his body. His blessing used to overflow from chai prasad, from langar prasad.
तो आप उस दर से बगैर ब्लेसिंग्स के तो आ ही नहीं सकते। एंड एज गुरुजी महाराज सेड कि हमारा भांडा साफ नहीं है, इसलिए हम पूरी तरीके से उनकी ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते। एंड ही यूज्ड टू से कि मैं तुम्हारा भांडा साफ करता हूं, जितनी बार आते हो उतनी बार तुम्हारा भांडा साफ करता हूं, पर क्या हम कभी कोशिश करते हैं उस भांडे को साफ करने की? तो हमको भी, इंक्लूडिंग मी, इट्स नॉट लाइक आई एम गिविंग सर्मन्स, बट इट इज जस्ट वी आर एज अ सत्संग, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट गुरुजी महाराज सेड एंड व्हाट वी शुड फॉलो। एंड उसके बाद मैं 2011 का एक सत्संग शेयर करना चाहूंगा, व्हेन आई गॉट मैरिड। एंड उस टाइम पे, बिकॉज हम देखते थे कि गुरुजी महाराज संगत जब इनवाइट करती थी गुरुजी को, वो शादी में जाते थे, ब्लेसिंग्स देते थे, एंड इट यूज्ड टू बी सो ब्यूटीफुल। एंड हम लोगों ने भी फर्स्ट कार्ड जो है गुरुजी महाराज को, फर्स्ट इनविटेशन उनके चरणों में अर्पित किया। एंड इन ईच एंड एवरी फंक्शन हिज प्रेजेंस वाज सो मच दैट यू नो, हमको एज वेल एज हमारे रिलेटिव्स को गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस आती थी। जिस रूम में हम तैयार हो रहे हैं उस रूम में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, मंडप में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, जब हम घोड़ी लेके जा रहे थे वहां पे फ्रेग्रेंस आती थी। एंड यू नो द ब्राइड साइड वर सो अमेज्ड कि ये पहली बारात, ऑब्वियसली दैट वाज एन एग्जैजरेशन, बट दे सेड ये पहली बारात होगी जो टाइम से पहले आ गई है। एंड यू नो ऑब्वियसली जहां गुरुजी महाराज होंगे हर चीज स्मूथली होगी एंड हर चीज ब्यूटीफुली होगी। एंड आई डू रिमेम्बर, बिकॉज हम लोगों के पास ज्यादा बड़े स्वरूप, यू नो, इवन ऑफ लेट आफ्टर 2007 ऑल्सो हम लोगों के पास ज्यादा बड़े स्वरूप नहीं होते थे। एंड छोटा वेरी स्मॉल स्वरूप जो आई थिंक हमको एम्पायर स्टेट से ही मिला था, वो हमने मंडप में वहां पे स्थापित किया। एंड वहां पे गुरुजी महाराज की प्रेजेंस में शादी हुई। एंड इट वाज ब्यूटीफुल एंड टिल डेट इट हैज बीन ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। संगत जी, अभी मैं एक रीसेंट सत्संग शेयर करना चाहूंगा। एज यू नो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी मॉर्निंग में एंड इवनिंग में दोनों टाइम सत्संग करवाते हैं। एंड उसके अंदर गुरुजी ने मेरी मदर को एक विजन दिया दैट एक सरदार जी आए, उन्होंने यहाँ पे यही दरबार गुरुजी के मत्था टेका, एंड ही जस्ट कॉट अप इन इवेंट, दैट्स इट। सो हम लोगों को लगा इट्स अ मैसेज फॉर हिम, सो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। एंड इवेंचुअली आई थिंक 2 or 3 weeks back he came. He was here for the Amrit Vela Satsang, and along with him there was a kid who had come along with him, and both of them sat so beautifully in Guruji Maharaj's charan sharan. और वो बच्चा जो था, वो बच्चा बार बार गुरुजी को मत्थे टेक रहा था, बार बार। एंड इवेंचुअली, जैसे संगत जी आप देख सकते हैं गुरुजी महाराज की जोत, वो बच्चा जाके गुरुजी महाराज की जोत को ऐसे करके पकड़ता था, एंड काफी टाइम तक उसने ऐसे करके पकड़ के रखा, एंड इवेंचुअली उसने जोत के ऊपर भी ऐसे करके हाथ रख दिया। एंड थैंक्स, ऑल थैंक्स टू गुरुजी, बिकॉज यू नो जोत के ऊपर मेटल कवर होता है। एंड दैट डे, अ डे बिफोर दैट, जब हम लोग दरबार सेट कर रहे थे, तो गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या कौतक रचा कि वो मेटल कवर जो है हमने उस ग्लास के ऊपर नहीं रखा, बिकॉज जस्ट to gel in with the whole setup of the darbar, because it had all the crystal glass look. So we said, let's not keep the metal covering on it. और
हर चीज प्री डिसाइडेड है, प्री ऑर्डेन्ड है, गुरुजी महाराज की मर्जी से हो रहा है। वो बच्चा कितनी देर तक उस ग्लास के ऊपर हाथ रख के बैठा रहा, अगर वो मेटल का कवर होता उस जोत के ऊपर तो आप सब समझ सकते हैं उस बच्चे के हाथ को क्या होता। सो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही उस बच्चे की रक्षा के लिए, उस बच्चे को ब्लेस करने के लिए पहले ही वो अरेंजमेंट्स करवा दिए थे विच वर नेसेसरी। एंड संगत जी, एक सत्संग में और शेयर करना चाहूंगा। उनके साथ एक अंकल आए थे एंड he shared a beautiful satsang and it has got a very relevant message from Guruji Maharaj as well. उन लोगों ने एक सत्संग 7 जुलाई को अटेंड किया गुरुजी महाराज के बर्थडे वाले दिन, एंड उसके अंदर उन आंटी के नेबर एक आई उस सत्संग में, एंड शी वाज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू गुरुजी महाराज आसन। और वो इतनी डीपली कनेक्ट, दैट वाज अ वेरी फर्स्ट टाइम संगत जी, एंड वो इतनी डीपली कनेक्ट हो गई गुरुजी से कि उनको जब जल प्रसाद पूछा गया, चाय प्रसाद पूछा गया, शी वॉज एब्सोल्युटली इनटू अ डिफरेंट जोन। शी वॉज ऑल इनटू मेडिटेशन, शी वॉज इन अ समाधि। सो इवेंचुअली उनको नहीं डिस्टर्ब किया गया, एंड लंगर प्रसाद करने के बाद वो जा रही थी एंड शी केम बैक, और उन्होंने बोला कि गुरुजी महाराज मुझे साक्षात इस आसन पे दिखाई दे रहे थे। एंड देन शी वेंट ऑन टू से कि आंटी क्या आपके ब्रदर जो हैं वो जर्मनी में रहते हैं? शी सेड यस। देन शी सेड क्या आपकी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो फॉरेनर हैं? शी सेड यस। देन शी आस्क्ड कि क्या उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है? शी सेड यस, बट ये सब आपको कैसे पता? देन शी सेड कि उन 5 की रूह जो है वो यहां आई थी, उन्होंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका एंड गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। सो जैसे गुरुजी कहते हैं कि फैमिली का एक भी मेंबर अगर मेरे पास आ जाए तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूं। सो ये प्रैक्टिकली गुरुजी ने दिखाया। जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं, आई वोंट से हमेशा कहते थे, जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु, यहां प्रैक्टिकली मेडिटेशन में, समाधि में जो फर्स्ट टाइम संगत आई है, जिसको हम सोचेंगे कि उसका गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं है, फर्स्ट टाइम आई है, उसको गुरुजी ने दर्शन दिए एंड उनको दिखाया। एंड अगेन शी डजंट नो उन आंटी के कौन रिलेटिव्स हैं और फॉरेन में कौन कौन है उनके रिलेटिव्स। उनको एक एक बंदा दिखाया, उस रूह फॉर्म में आए, उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और वहां बैठी हर संगत को ब्लेस किया। बट संगत जी, द रियल सत्संग स्टार्ट्स नाउ। उसको, उन आंटी को गुरुजी महाराज ने बोला कि मैं बहुत दुखी हूं, संगत वो नहीं कर रही है जो संगत को करना चाहिए, संगत उस रास्ते पर नहीं चल रही है जो रास्ता मैंने दिखाया। सो दिस वाज, I really had no words when I heard these words, कि गुरुजी महाराज ने ये चीज बोली। And I think it is a time for us, for me as well, to introspect and to see what we are doing and what high morale and principles Guruji Maharaj has set for us. Because गुरुजी महाराज हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, एंड उनके जो 3 बेसिक रूल्स हैं, जो उनकी 3 बेसिक प्रीचिंग्स हैं, somehow I think we are not following those preachings, his rules. That's why Guruji Maharaj was,
sad, and he said Sangat is not following my preachings. Well, as we all know, Guruji hardly used to preach and hardly used to say things. But very few things which he said are, the first thing which he said was that all religions are one. All gods are same. All religions preach one language and only one language of love, compassion, and service to mankind. This is such a powerful message. And then the second words from Guruji Maharaj were, try and help anyone and everyone, irrespective of the caste, creed, religion, social status. Anytime and every time. And if you cannot help, due to whatsoever the reason may be, please do not harm anyone. As Guruji Maharaj used to say, किसी का दिल मत दुखाओ. And thirdly, the most important message of Guruji Maharaj is, try and take out some time from your busy schedule and connect with the divinity. He said, to contemplate and to meditate by sitting in samadhi. So Sangat ji, please time nikaliye. I know we all have got our very busy schedules, and to take out even 5 minutes sometimes is very tough. But जिस चीज के लिए हमने जन्म लिया है और जिस चीज के लिए गुरुजी महाराज ने हमारी बाह पकड़ी है, उस चीज के लिए हमें जरूर कुछ समय निकालना चाहिए. And try and connect with the divinity of Guruji Maharaj. He used to say, पाठ कितना करो, ध्यान विच बैठा करो. So संगत जी, आप अपने बिजी शेड्यूल में से प्लीज कुछ टाइम जरूर निकालिए जिसमें आप पाठ करें और मेडिटेट करें. प्लीज कनेक्ट विद गुरुजी महाराज. Now I would like to share one more satsang जिसमें मेरी वाइफ ने जब गुरुजी महाराज को मत्था टेका, एंड आई थिंक उस टाइम देयर वाज अ डिफरेंट स्वरूप. सो जैसे ही वो मत्था टेक के जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा, गुरुजी महाराज के स्वरूप में उसको उनके कंठ में ब्लू नील दिखाई दिया, नीला दिखाई दिया, एंड गुरुजी की एक आंख से आंसू बह रहा था. सो यू नो, गुरुजी कंटिन्यूसली ये मैसेजेस दे रहे हैं, कंटिन्यूसली ये इंडिकेशंस दे रहे हैं, बिकॉज जैसे गुरुजी ने बोला था माड़ा टाइम आने वाले हैं, एंड ये बहुत माड़ा टाइम चल रहा है. अगर हम अभी भी अपना कोर्स करेक्ट नहीं करेंगे तो गुरुजी तो हमारी सारी नेगेटिविटी, हमारे सारे पाप, हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले ही गए हैं. वो नीलकंठ हैं एंड उन्होंने साक्षात दर्शन भी दे दिए. उनकी गले में साफ विष दिखाई दे रहा था, ब्लू कलर दिखाई दे रहा था, एंड एक आंख से गुरुजी के आंसू टपक रहा था. क्यों आंसू टपक रहा था गुरुजी की आंख से? गुरुजी की आंख से इसलिए आंसू टपक रहा था क्योंकि हम अभी भी उस सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं जो गुरुजी ने हमारे लिए रास्ता छोड़ के गए हैं, या जो रास्ता बना रहे हैं हमारे लिए. आई थिंक समवेयर वी आर एट फॉल्ट.
क्योंकि हमारे गुरु को अगर रोना पड़ रहा है या अगर हमारा गुरु दुखी है, आई थिंक I really have no words for it. I am also at fault. Obviously, I am also at fault somewhere because इस टाइप के दर्शन होने, इस टाइप के मैसेजेस मिले are very strong. और संगत जी, इसमें सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है जिसके थ्रू गुरुजी महाराज तक हमारा प्यार पहुंच सकता है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है भक्ति। और वो भक्ति कैसी? वो भक्ति वैसी हो जैसी मां पार्वती की भक्ति। जिस टाइम समुद्र मंथन हुआ, उस टाइम अमृत जो था वो सब में बटा, बट महादेव ने अपने लिए अमृत नहीं, जो शुरू में निकला विष था, वो पिया। और वो विष जो था उन्होंने अपने गले में स्थापित किया, तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा। पर उस विष की इतनी ज्यादा तीव्र पॉइजन था, इतनी ज्यादा हीट थी, इतनी ज्यादा जलन थी, दैट इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर हिम एज वेल। उस टाइम सामने कौन आया? उस टाइम सामने एक भक्त आया इन फॉर्म ऑफ मां पार्वती। और मां पार्वती ने शिव जी के कंठ पे अपना हाथ रखा। वो हाथ था भक्ति का, वो हाथ था प्यार का। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमेशा हमारे कष्ट लेते हैं, हमेशा हमारे दुखों को हरते हैं। 90% of our karmas are taken by him. Only 10% are left for us. That's a prick of a needle. तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना संगत जी, कि हम वो भक्ति, वो प्यार गुरुजी महाराज को दें, जिससे उनके कष्ट कुछ कम हो सके। हम ठीक रास्ते पर चलें, जिससे वो कर्मास जनरेट ही ना हो, जिसको गुरुजी महाराज को अपने ऊपर लेके कष्ट सहने पड़े। संगत जी, I would like to share one more satsang, जो मेरी चाची को आया, and she saw Guruji Maharaj was wearing, जैसे फटे हुए कपड़े होते हैं, वो गुरुजी महाराज ने पहने हुए थे। And she was quite surprised as well as she was perturbed कि ऐसे कैसे, बिकॉज शी सेड कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे साईं बाबा की लुक में है गुरुजी महाराज। और उनकी हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ भी पूछने की। और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी, उसने गुरुजी महाराज से पूछा, गुरुजी तुसी ते बड़े सोने सोने चोले पांदे हो, ते आज तुसी किस तरह के कपड़े पाए हुए हैं? एंड गुरुजी सेड, बुरा वक्त चल रहा है और बुरा वक्त आने वाला है। तुम्हें ऐसे कपड़े ना पहनने पड़े, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। संगत जी, गुरुजी सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। हमारा आने वाला टाइम भी वो सुधार रहे हैं।
एंड यू नो दीज आर सच पावरफुल मैसेजेस कि इनको शेयर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देर आर सो मेनी टीचिंग्स एंड लेसन्स फ्रॉम दीज दर्शंस एज वेल एज मैसेजेस. वेल, आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर सत्संग जो गुरुजी महाराज ने मार्च मंथ में दिखाया था. जैसे मैंने पहले भी आप सबसे शेयर किया है कि इन फॉर्म ऑफ लॉर्ड रुद्रा, ही इज द वन हु इज द डिस्ट्रॉयर, एंड ही शोड इट इन अ सत्संग टू मी इन अ विजन. एंड देन आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ इट. बट उसके बाद गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया, एंड ही वाज सेइंग ब्लेसिंग्स ले लो, ब्लेसिंग्स ले लो, और ब्लेसिंग्स ले लो. You know, in such a Mara time, he is just giving his blessings. He's so much full of love and compassion that blessings just overflow. And it cures, it heals the Sangat as well as the world at large. और इसके अंदर भी जो एहसास गुरुजी ने उस टाइम दिया वो था कि वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि संगत ब्लेसिंग्स ले, बट वो कहीं जा रहे हैं. और वो कहीं जा रहे हैं का एहसास 31 मई वाले महासमाधि दिवस वाला एहसास. सो आई थिंक दैट इज द अमाउंट ऑफ पेन एंड सफरिंग ही इज गोइंग थ्रू, जिसका उन्होंने इंडिकेशन विजन एज वेल एज सत्संग एज वेल एज ड्रीम में देके उन्होंने इस पूरे सत्संग को कंप्लीट करके ये समझाया. एंड आई थिंक जो भी सत्संग मैंने पहले शेयर किए हैं उनमें भी यही मैसेज है. संगत जी, अभी रिसेंटली मेरी मदर के ड्रीम में गुरुजी आए, एंड गुरुजी नीचे ही बैठे हुए थे, एंड उनके आसपास सारी संगत बैठी हुई थी, एंड वो कंटिन्यूसली संगत से बात करे जा रहे थे, विच इज वेरी अनहर्ड ऑफ गुरुजी महाराज, बिकॉज गुरुजी ज्यादा नहीं बोलते हैं, ओनली वन लाइनर्स, उसमें ही पूरा सारांश होता है, गूढ़ ज्ञान होता है. और गुरुजी ने बोला पाठ किया करो, सत्संग किया करो. एंड देन अगेन ही सेड पाठ सत्संग किया करो. एंड देन कोई संगत उनमें से उठी और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, my mother really didn't remember what that sangat asked, but she remembered the reply of Guruji Maharaj. Guruji said, जे ए लोग सुबह शाम पाठ सत्संग कर सकने ने ते तुसी क्यों नहीं कर सकते. And again, Sangaji, it is such a big message for all of us, which Guruji Maharaj keeps on repeating, that do part, do satsang. It is not only good for you, it is good for the world at large. And उस सत्संग, उस पाठ, उस भक्ति से जो प्रेम, जो प्यार जनरेट होगा, वही गुरुजी महाराज के जख्मों पे और जो दुख उन्होंने पहले ड्रीम में एज वेल एज विजन्स में दिखाया, उस पे किसी तरह से मरहम लग सकेगा. वेल, हमारा स्टेटस मां पार्वती जितना तो नहीं है, ना ही हम उतने बड़े भक्त हैं, पर कुछ तो भक्ति शायद हम में भी होगी, कुछ तो भक्ति हम संगत में भी होगी, कुछ तो प्यार हमारा अपने गुरु की तरफ होगा जो हम
उनके नीलकंठ पर हाथ रख के उनको कुछ तो प्यार दे सके संगत जी। संगत जी, I would like to share one more satsang. Recently, in the evening when we were doing satsang, गुरुजी महाराज का सत्संग था, एंड उसके अंदर जब मेरी मदर भोग की थाली लेके आई और उन्होंने गुरुजी को भोग के लिए थाली वहां टेबल पर रखी, एंड यू नो एज मेंटली हम सब लोग गुरुजी महाराज को भोग लगाते हैं. सो शी वाज सिटिंग देयर एंड उस टाइम मेरी आंखें खुली एंड मेरे दिमाग से यही चीज निकली कि गुरुजी हम आपको क्या खिला सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं. यू नो पर्सनली मेरे पास तो सिर्फ गंध है, मेरे पास सिर्फ अवगुण है. एंड द वन वर्ड विच वाज अगेन एंड अगेन कमिंग इन माय माइंड वाज आई हैव ओनली शिट. सॉरी टू यूज दैट वर्ड संगत जी, बट आई हैव ओनली शिट विच यू नो I have to offer. I have nothing else. मेरे पास सिर्फ कीचड़ है, मेरे पास अवगुण है, मेरे पास बुराइयां हैं, मैं आपको क्या अर्पित करूं. एंड यू नो देन आई अगेन वेंट इनटू द मेडिटेशन मोड और उसमें फिर गुरुजी ने विजन दिया एंड ही वाज सेटिंग इन अ मैरून चोला. जैसे आप सब संगत ने देखा होगा, सच अ ब्यूटीफुल स्वरूप दैट इज ऑफ गुरुजी महाराज. गुरुजी महाराज ने उस फॉर्म में दर्शन दिए. ही वाज सेटिंग ऑन द आसन एंड गुरुजी ने ऐसे नीचे की तरफ झुक के मेरी तरफ एक रोज दिया एंड ही सेड ले ले. एंड आई वाज स्टन्ड. आई सेड गुरुजी मेरे पास क्या है आपको ऑफर करने के लिए और आप मुझे क्या दे रहे हो. एंड आई वाज ज़ैप्ड, आई वाज फ्रोजन, आई कुडंट टेक दैट रोज. मुझसे लिया ही नहीं गया. और फिर गुरुजी अगेन थोड़ा सा और नीचे झुके एंड उन्होंने बोला ले ले गुंजन ले ले. एंड देन इवेंचुअली फाइनली मैंने अपने करेज यू नो इकट्ठा किया एंड फाइनली आई टुक दैट रोज फ्रॉम गुरुजी महाराज. सो यू नो व्हाट आई हैव टू ऑफर टू माय गुरु is so low and what he has to offer to me is so high. That rose represented his love, his compassion. That rose represented his bhakti. That rose represented his blessings. Well, he is continuously and non-stop giving us everything. Sangat ji, let's try and pray. Let's try and sit in satsang and meditate. Let's try and connect with Guruji Maharaj. Jai Guruji.